हेलो दोस्तों। प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले कक्षाओं एवं सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के क्रेश कोर्स में। तो आज हम टॉपिक लेकर आए गए भारत की नदियों का भाग दूसरा। तो मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिया था कि कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है। आगे हम क्वेश्चनों पर बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। अगला प्रश्न है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। मतलब कौन कौन सी नदियाँ विश्व का सबसे अधिक डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या हवांगो द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र विश्व का सर्वाधिक मात्रा में डेल्टा निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। ऑप्शन है नर्मदा, तापी, राप्ती। मतलब कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो एक या दो, दो या तीन, एक या तीन, एक दो तीन यानी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, सोन और नर्मदा निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। मतलब सर्वाधिक जो नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है वो कौन सी नदी है। ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। इसी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है। जो हिमालय को काटकर आती है वह नदियाँ। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो इसका सही उत्तर होगा घाघरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन है सतलज, रावी, चिनाब या व्यास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। और ये सभी इसके सही है ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नई है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस में गिरती है? ऑप्शन है गंगा मोहना, केरल का समुद्री तट या कच्छ का रण या हो जाएगा गोदावरी का मुहाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है गंगा महानदी नर्मदा, कृष्णा गंगा तापी, कावेरी गंगा महानदी या नर्मदा तापी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी गंगा महानदी। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्वारा विभाजित होती है। ऑप्शन है चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और बनास, लूनी और बनास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल और साबरमती। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसातुंग हिमानी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील, तिब्बत के अंदर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? ऑप्शन है यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। अगला प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन है शरावती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया है? ऑप्शन है संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजग सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ वगैरह आ जाती है, जो कि बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन है सतलज, व्यास, झेलम या सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका ऑप्शन है मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या यमुनोत्री हिमानी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलाम हिमनद। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी या सतलज? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? ऑप्शन है अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर या नासिक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन या चंबल? तो सही उत्तर होगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा? तो इसका आपको पता है गंगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, हंगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवा तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवा तंत्र, अनिश्चित अपवा या बंगाल की खाड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। खारी नदी पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? माही नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है या ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही, ये पूछ रहे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जवाई नदी? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? ऑप्शन है हुंजा, सतलज, व्यास या रावी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ढाल प्रवणता नदी प्रणाल प्रतिरूप के नियंत्रित रहती है। नदी जल की विशाल मात्रा को ले जाती है जिससे सीधा प्रणाल पथ बनता है। नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन डी है, नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है।
अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।